औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 11 जुलाई 2021 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने अपनी काबीना में रद्दोबदल किया है और नए 7 वज़रा को मुतारिफ़ करवाया है। हस्पानवी काबीना में नौजवानों का इंतखाब किया गया है और ये अमर भी खुश आइंद है कि ख़वातीन वज़रा की तादाद भी ज़्यादा है। पेड्रो सांचेज़ ने पोदेमोस के 5 वज़रा को उनके ओहदों पर बरकरार रखा है। काबीना में 4 की बजाय 3 वज़रा आज़म का तकर्रुर किया गया है। वज़रा की उम्र 50 और 55 साल से कम है। काबीना में 14 ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई है। तीनों नायब वज़रा आज़म ख़वातीन हैं। काबीना में मुख्तलिफ इलाकों के 3 मेयर्स को भी शामिल किया गया है। पेड्रो सांचेज़ की हुकूमत पहली हुकूमत है कि जिसमें पॉलिटिकल नायब वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं रखा गया। दिलचस्प बात है कि जिन खातून पेलियार एलेग्रिया को वज़ीर तालीम बनाया गया है, उनका अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। कोरोना वबा के हवाले से हम अच्छे वक्त में नहीं हैं, बल्कि हम मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार जनरलितात कतालुनिया के सदर पेरे आरागोनिस ने कतालुनिया में वबाई अमराज के इर्तका के मौजू पर बिलविचे अस्पताल में होने वाली एक तकरीब में खिताब करते हुए किया। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि आरागोनिस ने पहली बार इजहार किया है कि कोविड-19 इन्फेक्शन में धमाका खेज इजाफा हो रहा है और अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वायरस ख़त्म नहीं हुआ और ये हमें बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। स्पेन के सूबे आस्तूरिया की सूबाई हुकूमत ने कोरोना के ज़्यादा केसेस सामने आने के बाद मंगल के रोज़ से रात की एक्टिविटी सेंटर को बंद करने का फैसला किया है और रात के वक्त गैस स्टेशनों और ग्रोसरी शॉप्स पर शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। ये फैसला बिलखसूस नौजवानों के कोरोना से ज़्यादा मुतासिर होने के केसेस सामने आने के बाद किया गया है। बार्सिलोना में हफ्ता के रोज़ ग्लोरियस की ज़ेर तामीर सुरंग में काम करते हुए एक वर्कर हादसे का शिकार हो गया और हादसे की वजह से शदीद ज़ख्मी हो गया और उसकी हालत सीरियस है। ज़ख्मी वर्कर को अस्पताल दिलमार में इलाजो मालजे के लिए दाखिल करा दिया गया है। कतालुनिया के अस्पतालों में इस वक्त 876 मरीज़ कोरोना वायरस की वजह से दाखिल हैं और इसमें इजाफा जारी है, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि हफ्ता के रोज़ अस्पतालों में दाखिल मरीज़ों की तादाद 778 थी। सिर्फ एक दिन में 88 मरीज़ों का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब 160 मरीज़ सीरियस हालत में ICU में भी दाखिल हैं। फ्रांस और जर्मनी की अदालतों को मतलूब 4 मफरूर मुल्ज़मान बार्सिलोना से गिरफ्तार कर लिए गए। ज़ेरे हिरासत अफराद घरों, दुकानों और बैंकों में डकैतियों और चोरियों, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात और असला की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में मतलूब थे और अपने मुल्कों से भागकर स्पेन में छुपे हुए थे। इन चारों की गिरफ्तारी के लिए वारंट यूरोपोल ने जारी किए थे। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया है, जिसने बार्सिलोना में जाली क्रोया फेस्टिवल में शरीक शुरका के 15 कीमती मोबाइल फ़ोन चुराए थे। मुलज़म को जुमा की रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलज़म की तलाश मुतअद्दिद अफराद की जानिब से पुलिस को मोबाइल फ़ोन चोरी होने की शिकायत के बाद शुरू की गई थी। बार्सिलोना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद छोटे तैयारे के हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्होंने स्पेन के शहर हुएस्का के लिए उड़ान भरी थी। तैयारे के हादसे की इत्तला हफ्ता की सुबह 11:28 पर मिली, जिसके बाद इमदादी टीमों ने जाकर ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जिनकी हालत सीरियस बताई जाती है। बार्सिलोना के करीबी कस्बे गावा के साहिल पर नहाते हुए 2 शख्स डूब गए। डूबकर हलाक होने वालों की उम्र 70 और 71 साल है और दोनों मर्द हैं। दोनों की हलाकत की वजह हरकत कल में रुकावट बयान की गई है। हलाक शुदगान को लाइफ गार्ड, मेडिकल्स और सिक्योरिटी टीमों ने तिब्बी इमदाद दी, मगर दोनों जानबर ना हो सके। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 18,68,49,013 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 40,35,354 हो गई हैं।
कोरोना वायरस के दुनिया में 1,19,10,699 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीन मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन पर हैं, जिनमें से 70,747 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 17,09,02,970 कोरोना मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। सऊदी अरब से कराची आने वाले 10 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मुसाफिरों को क्वारंटीन के लिए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में मुंतकिल कर दिया गया है। 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब से आने वाले 27 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि एक माह के दौरान सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक से कराची पहुंचने वाले 153 मुसाफिर कोरोना वायरस में मुब्तला निकले हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। कुवैत में तारकीन वतन के 14,600 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कहना है कि तारकीन वतन के ड्राइविंग लाइसेंस उनके पेशों की तब्दीली की वजह से मनसूख किए गए हैं, क्योंकि वो कानूनी तौर पर अब ड्राइविंग लाइसेंस रखने के हकदार नहीं हैं। मिस्र में जो ख़ानदान कुछ देर कबल शादी की मुबारकबादें वसूल कर रहा था, अब वहां बेटी की ताज़ियत के लिए लोग जमा हो रहे हैं। मिस्र के शहर हेया में एक घर से उठने वाले शादी के शादियाने अचानक रंजो गम में बदल गए। घर में रुखसती की तैयारियां जारी थी कि अचानक दुल्हन की तबीयत बिगड़ी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। दुल्हन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सकी। भारत के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट का कहना है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 2 अफराद में कोरोना वबा की तशखीस के बाद भारत की क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका 5 रोज के लिए मौखर कर दिया गया है। रवां हफ्ते बरतानिया के दौरे से वापस आने वाली टीम के 2 अफराद, बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और डेटा एनालिस्ट जीटी नेरोशान के कोरोना वायरस मस्बत आए थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच में भी ना पाकिस्तान की बैटिंग चली और ना ही बॉलिंग ने साथ दिया। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 52 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की यह सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 41वें ओवर में 195 के स्कोर पर ढेर हो गई। याद रहे कि सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। कोपा अमेरिका कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से मात देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। 1993 के बाद अर्जेंटीना की टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है। हफ्ते की शब ब्राजीली शहर रियो डे जनेरो में इस फतह के साथ स्टार खिलाड़ी मेसी पहली मर्तबा अपनी कौमी टीम के लिए कोई कप जीतने में कामयाब हुए हैं। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की टीम ने 2015 और 2016 में भी कोपा कप के फाइनल में पहुंची थी, ताहम चिली की टीम ने दोनों मर्तबा पेनल्टी शूट्स आउट पर फातेह करार पा गई थी। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हमारी हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।